हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टेम्पल्स इन इंडिया। तो करंट में जो टेम्पल्स रहे हैं उन्हें भी देखेंगे, साथ ही स्टैटिक जीके भी आपका कवर हो जाएगा रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, कुछ मंदिरों के नाम हैं और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में हम देखेंगे आज। और सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ में जो मंदिर रहा है रिसेंटली, वो है होयसाला टेम्पल्स इन कर्नाटका। अब कर्नाटका में भी ये कई जगह पर हैं, जैसे कि बेलूर में है, हेलीबिड में है और सोमनाथपुरा में है। और यहाँ पर भी क्योंकि अलग अलग जगह पर हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल बेलूर में चन्नकेश्वर मंदिर हैं, हेलीबिड में केदारेश्वर और होयसलेश्वर मंदिर है, सोमनाथपुरा में केशव मंदिर के रूप में जाना जाता है। और इन सभी को संयुक्त रूप से हम होयसाला टेम्पल्स के रूप में जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर यूनेस्को लिस्ट के बारे में बात हो रही है। तो यूनेस्को की लिस्ट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में जो भी वास्तुकला होती है या मंदिर होते हैं उनको शामिल किया जाता है। और हर साल ऐसा होता है कि हर साल कुछ ऐसे सिलेक्ट किए जाते हैं, कुछ मंदिर या कुछ ऐसे प्लेसेस नॉमिनेट किए जाते हैं कि किन्हें भारत की तरफ से हम चाहते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा जाए। तो वर्ष 2022 और 23 के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखने के लिए यूनेस्को की लिस्ट में यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा सिलेक्ट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है होयसाला टेम्पल्स को। और इसीलिए ये न्यूज़ में था। ये कब बनाए गए थे? तो बिल्ड किए गए थे ये 12वीं और 13वीं शताब्दी में, 12th एंड 13th सेंचुरीज़ के बीच ये बनाए गए थे। मेनली डेडिकेटेड किन भगवान के लिए हैं ये? तो लॉर्ड शिवा को समर्पित है ये मंदिर। और किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो विष्णुवर्धन जो थे, किंग विष्णुवर्धन, उनके एक मंत्री थे, एक ऑफिसर थे, दैट वाज केटुमल्ला सेट्टी, उनके द्वारा ये टेम्पल्स बनवाए गए थे। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और अब आते हैं अपने टेम्पल्स पर, क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो काफ़ी फेमस टेम्पल है रामप्पा टेम्पल, ये लोकेटेड है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है रामप्पा टेम्पल को। और तेलंगाना में मेनली मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आते हैं। थोड़ी सी और डिटेल देखें रामप्पा टेम्पल के बारे में, तो ये इंडिया की 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कब इसे घोषित किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की? तो 25 जुलाई 2021 को घोषित किया गया था। हमने ये देखा है रुद्रेश्वर टेम्पल के रूप में भी इसको जाना जाता है। और रामप्पा मंदिर का नाम रामप्पा क्यों पड़ा? तो जो इसके चीफ स्कल्पचर थे उनका नाम था रामप्पा, और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम भी रामप्पा पड़ा है। कब बनवाया गया था ये मंदिर? तो 1213 एडी में बनवाया गया था, ड्यूरिंग द राइन ऑफ काकतीय एम्पायर। काकतीय एम्पायर के दौरान बनाया गया था। और उस समय काकतीय एम्पायर का किंग कौन था? गणपति देव। और बनवाया किसने था? गणपति देव का एक जनरल था रुचेला रुद्र, जिसके द्वारा ये बनाया गया था। तो रुद्रेश्वर मंदिर रुचेला रुद्र के नाम पर है। और क्योंकि रामप्पा इसके वास्तुकार थे जिन्होंने इस मंदिर को डिज़ाइन किया था, बनाया था, तो उन्हीं के नाम पर रामप्पा टेम्पल भी इसका नाम पड़ा है। और किस देवता को समर्पित है ये मंदिर? तो रामलिंगेश्वर स्वामी को समर्पित है रामप्पा मंदिर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू में है, ये तो सभी को पता है, लेकिन कौन सी हिल्स में अवस्थित है ये? तो ये है त्रिकूट हिल्स में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। और कहाँ पर लोकेटेड है? तो लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। 5200 फीट अबव सी लेवल पर ये उपस्थित है। एक गुफा मंदिर है। और साथ ही जम्मू कश्मीर में एक और फेमस टेम्पल है, दैट इज़ अमरनाथ टेम्पल। अगला क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बहुत फेमस है और अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। एक्स्ट्रा कुछ डिटेल्स देखें तो काशी विश्वनाथ टेम्पल ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। गंगा रिवर के किनारे स्थित है ये। और अन्नपूर्णा की मूर्ति एक जो चुराकर कनाडा ले जाई गई थी, वो कनाडा से वापस आई है आफ्टर 108 ईयर्स, तो वो भी यहीं से चुराई गई थी। और इसी वजह से ये रिसेंटली न्यूज़ में था। आगे चलते नेक्स्ट जो मंदिर है हमारा, भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। और ये टेम्पल कहाँ पर है? तिरुमाला हिल्स पर स्थित है। और इसको तिरुपति बालाजी टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है। तो वेंकटेश्वर मंदिर या फिर तिरुपति बालाजी टेम्पल एक ही है। इसके अलावा इसको टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है।
और मंदिर की किस शैली में बनाया गया है, तो द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में ये बनाया गया है। आपको पता ही होगा मंदिर की दो शैलियाँ हैं, नागर शैली और द्रविड़ शैली। नागर मेनली उत्तर भारत में देखने को मिलती है और द्रविड़ साउथ इंडिया की मंदिरों की शैली है। ओके, नेक्स्ट मंदिर पर आता है। महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है बिहार में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। डिटेल्स देखिए तो ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है और साथ ही में ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये जो मंदिर है ये स्थित है तिरुवनंतपुरम केरला में। और थोड़ा सा डिटेल देखें तो सबरीमाला टेम्पल का ही ये दूसरा नाम है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। और कहाँ पर ये लोकेटेड है, तो इट इज़ लोकेटेड एट सबरीमाला हिल इनसाइड द पेरियार टाइगर रिजर्व इन पथनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। और किसको कौन से देवता को ये मंदिर समर्पित है, तो लॉर्ड अयप्पन के लिए है। पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर सबरीमाला हिल्स पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो ये समर्पित है लॉर्ड विष्णु को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और मंदिर कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, गोल्डन टेम्पल। ये लोकेटेड है अमृतसर पंजाब में। और डिटेल देखें तो कंस्ट्रक्शन इसका शुरू हुआ था गुरु रामदास जो कि सिखों के 4th गुरु थे, उनके समय पर। और इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था गुरु अर्जुन देव के समय पर जो कि 5th गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो सोमनाथ टेम्पल ये स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट जो है, ज़्यादातर ऐसा होता है जितने भी बड़े मंदिर हैं उनके लिए एक ट्रस्ट गठित की जाती है, बनाई जाती है, जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। और वो मंदिर रन कैसे करेगा, किस तरह से सारी व्यवस्था चलेगी मंदिर की, वो ट्रस्ट देखती है। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ था, सोमनाथ मंदिर पहली बार जो हमारे फॉर्मर पीएम थे मोरारजी देसाई, वो इसके चेयरमैन बनाए गए थे सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के। और उनके बाद मोदी पीएम मोदी जो हैं, ही इज़ द सेकंड पीएम हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ दिस ट्रस्ट। और इसीलिए न्यूज़ में था सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, गुजरात में है। द्वारकाधीश मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये भी स्थित है गुजरात में ही। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसको जगत मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो इस मंदिर का था, द्वारकाधीश मंदिर का, वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाय महमूद बरगदा इन 1472। प्रेजेंटली ये किस स्टाइल में बनाया गया है, तो चालुक्य आर्किटेक्चर स्टाइल में ये बनाया गया है। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और खजुराहो मंदिर जो है ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, ठीक है, बनाया किस डायनेस्टी के द्वारा गया था, तो रूलर्स ऑफ चंदेला डायनेस्टी के द्वारा ये बनाया गया था। और इसके अलावा एमपी में कुछ और इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स भी हैं, जैसे कि ओमकारेश्वर मंधाता टेम्पल या फिर महाकालेश्वर टेम्पल, ये भी एमपी में ही स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब देखते हैं बनाया कब गया था, तो 13th सेंचुरी में बाय किंग नरसिम्ह देव फर्स्ट के द्वारा ये बनाया गया था ड्यूरिंग द गंग एम्पायर। गंग वंश के दौरान नरसिंह देव फर्स्ट के शासनकाल में ये बनाया गया था 13वीं शताब्दी में। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं हम देखते हैं वाइट पेगोडा कौन सा मंदिर है, तो जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी, इट इज़ कॉल्ड वाइट पेगोडा। अगला क्वेश्चन है, गोमतेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और इसको बाहुबली टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है। ये एक जैन टेम्पल है जो कि 57 फीट ऊंचा है। गोमतेश्वर मंदिर जैन मंदिर है और बाहुबली टेम्पल के रूप में भी इसको जाना जाता है, कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर डी अगेन इसका करेक्ट है। विजयनगर शासन के दौरान ये बनाया गया था, विजयनगरा एम्पायर के दौरान। देवराय सेकंड जब राजा थे, रूलर थे, उस शासनकाल के दौरान विरूपाक्ष मंदिर बनाया गया था कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है, सिद्धि विनायक मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो इसीलिए इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया। बनाया कब गया था, तो बहुत ज़्यादा एंशियंट नहीं है, ये 1801 में बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ स्वामी मंदिर ये किस राज्य में स्थित है,
तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो पांड्याज और जाफना किंग्स जो थे उनके द्वारा ये बनाया गया था। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चार धाम। जो चार धाम है, चार धाम की यात्रा लोग करते हैं, तो ये एक चार धाम है, चार धाम में से एक है। और किस स्टाइल में बनाया गया है? तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ये बनाया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और जब हम साउथ में देखते हैं तो मीनाक्षी पार्वती के लिए यूज़ होता है और रुद्रेश्वर शिवा के लिए यूज़ होता है। तो ये जो मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, इसमें 985 पिलर्स मौजूद हैं, जो कि मीनाक्षी यानी कि पार्वती और रुद्रेश्वर यानी कि शिवा, इनकी वेडिंग के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं और इसी तरह की स्टोरीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो तमिलनाडु में ये मंदिर स्थित है। बृहदेश्वरा मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। तो अगेन तमिलनाडु का ही मंदिर है ये। तमिलनाडु में कहाँ पर है? तो तंजावुर में है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो चोला एम्परर जो थे, राजराज चोल, उनके द्वारा बनाया गया था। और क्योंकि राजराज चोल फर्स्ट ने बनवाया था, इसीलिए इस मंदिर को राजराजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ है? तमिलनाडु में, तंजावुर में। कावेरी नदी के किनारे स्थित है, ऑन द बैंक ऑफ द कावेरी रिवर, और साथ ही में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, राजगोपाला स्वामी टेम्पल, तमिलनाडु में ही है। नटराज टेम्पल, ये भी तमिलनाडु में है। और रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ये भी तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ये तमिलनाडु में नहीं है, ये केरला में है। ठीक है, तो बाकी 3 टेम्पल्स ये तमिलनाडु के ही हैं। और यहाँ एक बार नज़र डाल लेते हैं तमिलनाडु में कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। तो मीनाक्षी टेम्पल है, बृहदेश्वर टेम्पल, नटराज टेम्पल, राजगोपाला स्वामी टेम्पल, रंगनाथ स्वामी टेम्पल और रामनाथ स्वामी टेम्पल। ये सभी मंदिर हैं जो तमिलनाडु में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में स्थित है? तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है और गंगोत्री टेम्पल भी है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। और ये कौन से हैं 4 धाम यात्रा डेस्टिनेशन इन उत्तराखंड? तो उत्तराखंड के 4 धाम के पार्ट है ये तीनों ही टेम्पल। और चौथा एक और है, दैट इज़ यमुनोत्री। ठीक है, तो भारत के 4 धाम वो अलग हैं, लेकिन ये 4 जो हैं ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं। कौन कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। इनमें से जो 2 हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इनका जो पुनरुद्धार किया था आदि शंकराचार्य ने किया था। और इसीलिए अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था, बद्रीनाथ काफ़ी न्यूज़ में था। केदारनाथ भी था क्योंकि केदारनाथ के पास ही आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना की गई थी, मूर्ति स्थापित की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया के 4 धाम के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार तो 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस तरह की धारणा है। तो ये 4 धाम कौन से हैं इंडिया के? तो ये है बद्रीनाथ पहला है जो कि उत्तराखंड में है, फिर द्वारका जो कि गुजरात में है, पुरी जो कि उड़ीसा में है और रामेश्वर जो कि तमिलनाडु में है। आप मैप में यहाँ इन चारों को देख सकते हैं। ये है बद्रीनाथ टेम्पल जो कि उत्तराखंड में स्थित है। देन हम आते हैं द्वारकाधीश टेम्पल जो कि द्वारका में है, गुजरात में है। फिर आते हैं जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है। और लास्ट में साउथ में आ जाता है रामनाथ स्वामी टेम्पल जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। तो इस तरह से इंडिया के चारों कोनों पर ये उपस्थित है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में, और इन्हें ही 4 धाम की यात्रा बोला जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तिरुपति बालाजी या फिर तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चित्तौड़, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश। और इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है? दिलवाड़ा मंदिर बेसिकली एक जैन मंदिर है और कहाँ पर है ये आप लोगों को बताना है। माउंट आबू राजस्थान में, भोपाल मध्य प्रदेश में, गुवाहाटी असम में या फिर हरिद्वार उत्तराखंड में। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच वॉचिंग इट। जय हिंद।